अपने पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान एक तरफ अपने पुत्र धर्म का पालन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एलजेपी के लिए नेतृत्व का फर्ज भी अदा कर रहे हैं। चिराग पासवान अपने पिता के श्राद्ध कर्म और बाकी कर्मकांड से बंधे होने के कारण अगले 10 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वर्चुअल तरीके से चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। चिराग पासवान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव अभियान की शुरुआत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि मैं बिहारी हूं और मुझे गर्व है बिहारी होने पर। चिराग पासवान ने कहा है कि चुनाव का अहम मुद्दा सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अभियान है। लोक जनशक्ति पार्टी वोट धर्म जाति पर नहीं बल्कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडे पर जनता का समर्थन मांगेगी। कुछ लोग बांटो और राज करो की राजनीति करते हैं, लेकिन हम इन सब से अलग विचारधारा के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। चिराग पासवान ने वर्चुअल चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। चिराग ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अफसरों के इशारों पर काम करते हैं। चिराग ने कहा कि वे प्रेस वार्ता में मेरा नाम सुनकर लोग भाग जाते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल नीतीश कुमार को करने की आवश्यकता है, हमें नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सोच हमारे दिल में बसती है और यह रिश्ता दिल का रिश्ता है। प्रधानमंत्री ने एक पिता की तरह मेरा साथ दिया है। चिराग पासवान ने फिर से कहा है कि जेडीयू उम्मीदवार को दिया गया एक भी वोट भविष्य में बिहार के लोगों को उनको अगली पीढ़ी के लिए पलायन पर मजबूर करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी और मैं हूं आपके साथ शिवांगी अग्रवाल। इन दिनों बिहार के सियासी गलियारों में एक नाम बहुत ही चर्चा में है और वो नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी का। जी हाँ, पुष्पम प्रिया चौधरी का नाम जितना चर्चा में है उससे ज़्यादा उनके बिहार का खोइंचा अभियान का चर्चा है। जी हाँ, बिहार का खोइंचा अभियान के जरिए पुष्पम प्रिया चौधरी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। इस अभियान को लेकर के कई लोगों के मन में यह सवाल थे कि आखिर पुष्पम प्रिया चौधरी जब कुंवारी महिला है तो वो कुंवारी होकर के ये खोइंचा कैसे ले रही हैं, क्योंकि खोइंचा तो कुंवारी महिलाएं नहीं लेती हैं। आज बांकीपुर विधानसभा सीट से नॉमिनेशन करने पहुंची पुष्पम प्रिया चौधरी से हमारे रिपोर्टर अभिजीत ने कुछ खास बातचीत की। जी हाँ, हमारे रिपोर्टर अभिजीत ने उनसे खोइंचा को लेकर के सवाल किया। तो आइए पहले हम आपको वीडियो में दिखाते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने इस सवाल का क्या जवाब दिया है। मैम, आप खोइंचा लेती हैं सबसे, तो ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया? मैं मिथिला की हूँ, बिहार की ही हूँ। तो जब छोटी भी थी तो 9वीं के दिन कुंवारी की पूजा होती है ना, तो उसमें दिया जाता था। तो ये मैम, कुछ लोग आप पे ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि खोइंचा कुमारी कन्या नहीं लेती है, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी तो मैंने आपको बोला कि 9वीं में मैंने बचपन से 9वीं के दिन जब कुंवारियों की पूजा की जाती है तब बचपन में मुझे खोइंचा दिया जाता था। आई थिंक उनको थोड़ी जानकारी एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। और दुर्गा जी की भी। मैम, आपके आने से क्या यूथ को पॉलिटिक्स में ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी? बिल्कुल भी, और मैं कहूँगी कि यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स और पॉलिसी मेकिंग एक ही चीज़ है। पॉलिसी मेकिंग का यही मतलब होता है कि हमारी ज़िंदगी आसान होगी, उसके लिए पॉलिसीज़ बनानी है। तो वो जिनकी समस्याएं हैं वो जब तक मेन स्ट्रीम नहीं होंगे, पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, तब तक कैसे उसका निपटारा होगा? उनके एक्सपीरियंस है, उनके लिव्ड एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि हमारी समस्याएं क्या हैं। तो उसके निपटारे के लिए पॉलिसी मेकिंग में उनको आने की ज़रूरत है। और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि यूथ आ भी रहे हैं अब, और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि कुंवारी लड़कियां खोइंचा नहीं ले सकती हैं। उन्होंने कहा कि वो मैथिल की हैं और मैथिल में जब 9 कन्या खिलाई जाती हैं तब लड़कियों को खोइंचा दिया जाता है। अब तो वक्त ही बताएगा कि उनका ये बिहार का खोइंचा अभियान कितना सफल होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार वाणी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।
आगे की आपकी क्या चुनौती रहेगी मैम किसी चुनाव को लेकर? चुनौती तो ऐसा रहेगी, कैंपेनिंग करनी है सबसे पहले, जी मैम। और जो बाकी के उम्मीदवार हैं जी उनको भी अपने अपने क्षेत्रों से उतारना है, यही है। और मैम क्या आपको लगता है मैम बिहार में पिछले वर्षों से मैम कुछ सुधार हुआ है मैम, जैसे डेवलपमेंट को लेकर या नहीं, फिर मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि कुछ भी विकास अगर हुआ आप है। सत्ता में आती है मैम तो आप किन मुद्दों पर आप उतरेंगे मैम? मुद्दे तो वो सारे ही हैं जो मैनिफेस्टो में लिखे हैं, और वही चीज़ें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उद्योग लगाने हैं। जो हमारे एजेंडा पे सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोज़गार का है। मैम बिहार के युवाओं को आप रोज़गार कैसे देंगे? बिहार के युवाओं को, और जितने भी लोग हैं बाकी जो युवा नहीं भी हैं और उनके पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, उनको जो भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं उन सारे सेक्टर्स में जॉब जनरेट करेंगे, चाहे वो कृषि का सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, टूरिज़्म का सेक्टर हो। तो ऐसे करेंगे, हर साल 8 लाख सरकारी नौकरी और 80 लाख प्राइवेट जॉब्स हमारा टारगेट है कि उसको हमें जनरेट करना है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी और मैं हूं आपके साथ शिवांगी अग्रवाल। पुष्पम प्रिया चौधरी इन दिनों बिहार की सियासी गलियारों में काफ़ी चर्चा में है। जी हां, पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी ज़ोर शोर से प्रचार कर रही हैं। वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रही हैं, खास तौर पर सोशल मीडिया पर। जी हां, आज बांकीपुर विधानसभा सीट के नॉमिनेशन करने पहुंची पुष्पम प्रिया चौधरी से हमारे संवाददाता ने कुछ खास बातचीत की। हमारे संवाददाता ने उनसे पूछा उनके एजेंडाज के बारे में कि आखिर वो सीएम बनने के बाद कौन से सारे काम करेंगी, क्या रोजगार देंगी। आइए पहले आपको दिखाते हैं वीडियो में कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने क्या कुछ कहा है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पुष्पम प्रिया चौधरी लगातार बिहार में रोजगार सृजन लाने की बात करती हैं। जी हां, उनके मेन एजेंडाज में रोजगार सृजन और उद्योग लगाना है। इसके साथ ही साथ पटना में साफ सफाई को लेकर भी एक मुद्दा उनके एजेंडाज में अहम है। अब बिहार की जनता उन्हें बिहार का विकास करने का मौका देती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार वाणी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी और मैं हूं आपके साथ शिवांगी अग्रवाल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार की सियासत में सरगर्मी बहुत तेज है। जी हां, आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। इसी बीच बिहार की सियासत में एक नाम बहुत ही चर्चा में है और वो नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी का। जी हां, पुष्पम प्रिया चौधरी लगातार चुनाव को लेकर के प्रचार कर रही हैं और लोगों के बीच जाकर के उनकी पार्टी को वोट देने की अपील भी कर रही हैं। वो बहुत ही जोर शोर से बिहार चुनाव को लेकर के प्रचार कर रही हैं। साथ ही साथ बिहार के विकास के मुद्दे को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। आज बांकीपुर विधानसभा सीट से नॉमिनेशन करने पहुंची पुष्पम प्रिया चौधरी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि इस बातचीत में पुष्पम प्रिया चौधरी ने क्या कुछ कहा है। सभी लोगों को अपना काम करने 45 विभाग हैं, 45 विभागों को अपना काम सही से करने की ज़रूरत है और अगर कोई नहीं करेगा तो ये सरकार का उत्तरदायित्व होता है, जो शीर्ष पे बैठे होते हैं, कि उनको वहाँ से हटाया जाए। डबल इंजन की सरकार है बिहार में। सरकार कहती है कि विकास हो रहा है। जो नए प्रत्याशी, जो युवा वर्ग हैं, खास करके आप हैं, आपके समेत और भी लोग हैं, वो कहते हैं कि जो बिहार की जो हालत है वो आम जनता जो है त्रस्त हो गई है, जनता भी परिवर्तन चाह रही है। तो क्या लगता है कि जब आप जीत कर आएंगी तो क्या एजेंडा होगा, मुख्य रूप से क्या एजेंडा? सबसे पहली तो ये बात है कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, ये सिर्फ युवा नहीं कहते हैं, ये सभी उम्र के लोग कहते हैं, सभी वर्गों के लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, क्योंकि इससे लोगों की ज़िंदगी प्रभावित है। हमारे एजेंडा पे जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो रोज़गार का मुद्दा है और बाकी, जैसा कि मैंने अभी भी आपको कहा, बाकी जितनी परेशानियां हमें हैं वो जब 45 विभाग सरकार के सही तरीके से काम करेंगे, जैसे कि पूरे देश में करते हैं, तो वो सारी समस्याएं हमारी ठीक हो जाएंगी। आम पब्लिक आपको क्योंकि अब आगे बढ़ने का वक्त है और अब हमें देश में सबसे पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है। वो जो विकल्प था, जो आम आदमी को चाहिए था, वो विकल्प मैं हूँ। तो जैसा कि आपने वीडियो में सुना, पुष्पम प्रिया चौधरी कह रही हैं कि बिहार में विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है और ये बात सिर्फ युवा वर्ग के लोग नहीं कह रहे बल्कि हर वर्ग के लोग कह रहे हैं। उनका कहना है कि 45 विभाग जब मिलकर के एक साथ काम करेंगे तो बिहार का विकास ज़रूर होगा और ये विकास तभी होगा जब वह सत्ता पर आएंगी। वादों की लिस्ट तो पुष्पम प्रिया चौधरी की लंबी है। अब देखना यह है कि जनता उन्हें इन वादों को पूरा करने का मौका देती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार वाणी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।